गुड इवनिंग बच्चों। आपका स्वागत है अपनी हिंदी दुनिया में। आज मैं आपको क्षितिज का पार्ट 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में बताऊंगी। इसमें क्या क्या वर्णन हुआ था, क्या क्या इनके बीच आपस में बातें हुई थी, इस पाठ का सारांश मैं आपको बताऊंगी। देखिए बच्चों, जब स्वयंवर सीता स्वयंवर के लिए श्री राम ने धनुष तोड़ा था, तो धनुष की गर्जना से परशुराम ने उनकी गर्जना से परशुराम ने आवाज सुनी और वे महल में क्रोधित होकर आए। जब वो क्रोधित होकर आए तो उन्होंने जो वर्णन किया है, यानी कि बातें की हैं, उसका वर्णन इस पाठ में बताया गया है। तो देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता तुलसीदास जी ने लिखी है और ये बालकांड से लिया गया है। इस पाठ अंश में सीता स्वयंवर के अवसर पर श्री राम शिव धनुष को तोड़कर सबकी प्रशंसा के पात्र बन गए, पर मुनि परशुराम इस धनुष भंग से अत्यंत क्रोधित हुए। ख्याति के अनुरूप वे अत्यंत क्रोधित अपने फरसे को हाथ में उठाए सभा में पहुंचे और राजा जनक से शिव धनुष भंग करने वाले का नाम बताने का आग्रह किया। यानी कि वो राजा जनक से कहने लगे कि शिव धनुष को किसने तोड़ा है, आप मुझे उसका नाम बताइए। उनकी सभी बातें विनम्रता पूर्वक सुनने के पश्चात श्री राम कहते हैं कि इस धनुष को आपके ही किसी दास ने तोड़ा होगा। प्रभु श्री राम स्वयं को मुनि परशुराम का सेवक बताते हैं, तो मुनि को क्रोधित हो जाते और विफर उठते हैं। विफर का मतलब क्रोधित होकर कहते हैं कि सेवक वह होता है जो सेवा करता है, परंतु जिसने यह धनुष तोड़ा है वह तो मेरा परम शत्रु है, यानी कि बहुत बड़ा शत्रु है। लक्ष्मण अपने कथनों से, यानी कि अपनी बातों से उन्हें और क्रोधित कर देते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि मेरे लिए तो सभी धनुष एक समान है, अतः आपका क्रोध अकारण यानी कि बिना बात क्यों है। परशुराम क्रोध में अपनी सूरवीरता से परिचित कराते हुए स्वयं को बहुत बड़ा योद्धा एवं क्रोधी बताते हैं। इस पर लक्ष्मण हंसते हुए उत्तर देते हैं कि हम भी कोई कुंभड़वतिया, कुंभड़वतिया कहते हैं छोटा सा पौधा, यानी कि छुई मुई का जो पौधा होता है उसे बोलते हैं कुंभड़वतिया, के समान कोमल नहीं है। उस पौधे की विशेषता होती है कि अगर हम उसके हाथ लगाएं तो वो मुरझा जाता है, जो उंगली देखकर मर जाए। तथा हमारा कुल ब्राह्मण देवता गौ या किसी भी स्त्री आदि पर वार नहीं करते, क्योंकि इससे अपकीर्ति होती है। परशुराम के वचन को लक्ष्मण ने वृद्ध से भी कठोर बताया। लक्ष्मण की बातें सुनकर परशुराम का क्रोध अपने चरम पर पहुंच गया, यानी कि चरम सीमा, यानी कि क्रोध उनका बहुत ही ज्यादा बढ़ गया और वे उन्हें काल का ग्रास बताने पर तुल गए। उन्होंने ऋषि विश्वामित्र से आग्रह किया कि वे लक्ष्मण को समझा दें। मुनि विश्वामित्र ने उनसे उन्हें क्षमा करने का अनुरोध किया, परंतु लक्ष्मण परशुराम की प्रत्येक बात का उत्तर दिए जा रहे थे। उन्होंने परशुराम से कहा कि सूरवीर सिर्फ गाल नहीं बजाते, यानी कि सूरवीर केवल बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, वे युद्ध में कुछ करके भी दिखाते हैं। आप तो मेरे लिए काल को हाँक कर अपने साथ लाए हैं। विश्वामित्र ने उनसे लक्ष्मण की गलतियों की ओर ध्यान नहीं देने का आग्रह किया। वैसे वे मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि इस मुनि को सिर्फ हर तरफ हरा ही हरा दिखाई देता है, अर्थात मुनि श्रेष्ठ यथार्थ को समझाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, अपितु अपने ही सुनाए जा रहे हैं। लक्ष्मण भी कहाँ चुप रहने वाले। उन्होंने परशुराम पर व्यंग करते हुए कहा कि आपने माता पिता के ऋण से तो मुक्ति पा ली, अब गुरु ऋण चुका दूंगा। लक्ष्मण के इस बात या व्यंग बाण से परशुराम अत्यंत आहत हुए और क्रोध में अपना फरसा ताने लक्ष्मण की ओर दौड़े। यह देखकर लक्ष्मण बोले, हे भृगश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। आपका सामना कभी रणवीर और बलवान से नहीं हुआ। हे ब्राह्मण देव, मुझे लगता है आप केवल अपने घर से ही श्रेष्ठ हैं। यह सुनकर सारी सभा अनुचित अनुचित चिल्ला उठी। यानी कि अंत में प्रभु श्री राम ने संकेत से लक्ष्मण को रोका और जल के समान शांत और शीतल वचन से उन्हें मना लिया। तो ये उस समय का वर्णन है जब सीता का स्वयंवर हो रहा था और श्री राम ने धनुष तोड़ा था। तो ये क्रोध क्यों हुए थे? क्योंकि वो जो धनुष था वो शिव धनुष था और जो परशुराम है वो शिव के बहुत बड़े परम भक्त हैं।
तो वो उनके धनुष को टूटता हुआ नहीं देख सकते, उसकी आवाज नहीं सुन सकते, इसलिए वो अत्यंत क्रोधी हैं और अपनी क्रोध से के साथ उस सभा में आते हैं और क्रोध से पूछते हैं, बातें करते हैं। तो ठीक है, इतना ही आज के लिए, इतना ही काफी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।